तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर की एक आपकी हिंदी है एईसी के अंदर, और इस हिंदी का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा एग्जाम पैटर्न भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हिंदी ए इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी का हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार ये जो सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर के ऑल यूजी कोर्सेज के लिए भी, जिनके पास भी हिंदी ए एक सब्जेक्ट है एईसी के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हिंदी का यानी आपका एईसी की जो हिंदी का है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले हमें थोड़ा इसका सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी है कि इसके सिलेबस में सबसे ज़्यादा क्या आता है। तो ज़रा देख लेते हैं। तो नीचे जाते थोड़ा सिलेबस जान लेते हैं। टोटल इसमें 2 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। पहला है आपका संप्रेषण सामान्य परिचय, जिसमें संप्रेषण की अवधारणा क्या होती है ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण की विविध आयाम, संप्रेषण और संचार। और दूसरी इकाई में आप पढ़ोगे संप्रेषण और संचार के विविध रूप, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण आधारित रिपोर्ट तैयार करना, संभावित विषय कोरोना, देखिए कोरोना भी ऐड कर दिया गया है। मानसिक और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी अभियान, पूरा निष्ठाकरण योजना, फिर आपका अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी लेखन, ब्लॉग लेखन, संपादकीय लेखन। तो ये सारा इसका आपका सिलेबस है हिंदी का। तो कईयों के लिए तो हिंदी नया सब्जेक्ट होगा, तो कई स्टूडेंट हिंदी नहीं पढ़ते। कोई बात नहीं, हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक में से आपको कराएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। और थोड़ा पैटर्न जान लीजिए। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, और इसमें सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसमें कोई आपको चॉइस नहीं मिलती है, सारे क्वेश्चन रहते हैं, बट इसमें आपको ऑप्शनल ज़्यादा मिलेंगे, अथवा करके मिलेंगे, या ये करिए या वो करिए, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला जो चैप्टर है हिंदी का में संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। तो देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, पहले चैप्टर से आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। ये पूछेगा संप्रेषण की अवधारणा क्या है या उसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, जब आप पूरी बुक पढ़ोगे। तो क्वेश्चन मैं बताया था, क्वेश्चन कौन से पहले चैप्टर से आपके बन सकते हैं। ये नया सब्जेक्ट आपको दिया गया है, तो इसका कोई एग्जाम पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है ये, इसी साल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसी वजह से जब आप पेपर दोगे तब ये पुराना पेपर और स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है ना। तो कोई नहीं, हम बुक से करा दे रहे हैं, पिछली बार बुक से करा रहे थे, क्योंकि आप सभी का जो एनईपी के तहत एडमिशन हुआ था, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो कोई भी मटेरियल था ही नहीं, तो भी हमने बुक से कराया, काफ़ी स्टूडेंट को इससे हेल्प मिली। तो हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले चैप्टर के यूनिट बन। तो देखिए पहली यूनिट से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 संप्रेषण का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट करते हुए संप्रेषण के तत्वों का उल्लेख करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया संप्रेषण क्या है। देखिए पहला चैप्टर क्वेश्चन यही बनेगा, संप्रेषण के उद्देश्य प्रक्रिया का विवेचना कीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है ये महत्व के ऊपर पूछा गया है, यानी आप सोच सकते हो जब आप संप्रेषण क्या है जब आप पढ़ोगे, तो उसमें जब आप उद्देश्य और प्रक्रिया भी पढ़ोगे तो आप उसमें महत्व भी पढ़ लेना, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बने हुए हैं। मान लीजिए एग्जामिनर ने सब ये पूछ लिया संप्रेषण क्या है या उसके उद्देश्य बताओ, तो आप लिख दोगे, बट आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला है उसकी परिभाषा, उसका उद्देश्य और प्रक्रिया। मान लीजिए तीसरा ये भी बोल सकता है कि उसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसका महत्व बताए। तो यानी तीनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेंगे पहले चैप्टर से, ठीक है। तो संप्रेषण का पार्ट पढ़ लेना, तभी आप इनको नोट कर पाओगे। फिर तो आपका चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है संप्रेषण में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। बस इस पहले पार्ट से यही पूछा जाएगा आपके। फिर नेक्स्ट चैप्टर संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण की विविध आयाम। तो इसमें क्या है, देखिए चैप्टर के नाम से मैं बता सकता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। पहला संप्रेषण संचार, नहीं दोनों में संबंध के बारे में पूछ सकता है, तथा संप्रेषण की विविध आयाम क्या है, तो यही क्वेश्चन इसमें से बनेगा। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं चैप्टर से। तो देखिए क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसा कि मैंने बताया था संचार और संप्रेषण एक दूसरे के पर्याय है या एक दूसरे के इर्द गिर्द है, ये आपसे पूछा गया। देखिए मैं आपसे बोल रहा था संबंध के बारे में पूछेगा, ये डिफरेंस आपसे पूछेगा, स्पष्ट कीजिए आपको, ठीक है। संप्रेषण की प्रकृति की विवेचना कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर कहा ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर तीसरा आपका रहेगा संप्रेषण की अवधारणा को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का सब्जेक्ट पूरा पेपर संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के ऊपर बेस है, पूरा पेपर, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट और है, एक थिंकर है आपके इस हिंदी में, हेरोल्ड डी लारावेल, ठीक है। तो इनकी थिंकिंग आ सकती है, इसमें पूछा जा सकता है संप्रेषण एवं संचार के विषय में हेरोल्ड डी लारावेल के विचारों पर टिप्पणी लिखी है, इनके क्या विचार है संप्रेषण और संचार में, ठीक है। तो ये आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे मैं नोट का करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है। बुक पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा सकता है शिक्षा और संस्कृति के विकास में संप्रेषण और संचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब नेक्स्ट चैप्टर में हम
तो फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका संप्रेषण और संचार के विविध रूप, संप्रेषण के प्रकार। तो देखिए चैप्टर से पता चल गया इस चैप्टर से कुल किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा उसके विविध रूप, कौन कौन से रूप होते हैं और उसके प्रकार। बस मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप कोई भी स्टडी या कुछ भी आप कर रहे हो ना, आप पहले उसका चैप्टर का लोगो पढ़िए, जो वो उसका टाइटल होता है, जो लोगो दिया होता है, जो टाइटल होता है, जब उसको पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तब आप समझ पाओगे कि चैप्टर में क्या पूछा जा सकता है। तो साफ पता चल गया, ज़्यादा बोल्ड में भी कर रखा है इसको, प्रकार के बारे में पूछा जाएगा, तो इससे 1-2 क्वेश्चन इसमें बनने ही बनेंगे। नोट कर लीजिए, बुक पढ़ के जाना, प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, फ्रेश सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो होने वाली है। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए संप्रेषण क्या है, ये तो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा, तो इसको हम यहाँ पे नोट नहीं कराएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी संप्रेषण पढ़ते हुए आ रहे हो। तो ये भी यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। संप्रेषण के प्रमुख प्रकार क्या है, देखिए प्रकार के बारे में पढ़ने करने कितने प्रकार होते हैं, प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये स्पष्ट करना है क्वेश्चन नंबर। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें जो चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसे मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना, संप्रेषण को इंग्लिश में। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन है, जब आप संप्रेषण के प्रकार पढ़ोगे तो इसमें लेखिक भी है, मौखिक भी है, लेख लिखित भी है। तो यानी ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये आपके उसी प्रकार में ऐड कर दिए जाएंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और आपका क्वेश्चन नंबर 7 इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी जितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, सारा एक ही क्वेश्चन में से अलग अलग कर दिए गए हैं। तो एग्जामिनर मुझे लगता नहीं है कि डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेगा मौखिक संप्रेषण क्या है, अभिप्राय लिखिए, स्पष्ट कीजिए। तो ये तो एक पेज ही में हो पाएगा, तो वो आपसे प्रकार पूछेगा, इसको घुमाएगा। तो ध्यान से आप पढ़ के जाना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है आप चैप्टर 2, संप्रेषण आधारित प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना। आप देखिए रिपोर्ट तैयार करने के ऊपर बोला गया है। इसमें कोरोना है, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिप्टो जागरूकता अभियान, कूड़ा निस्तारण योजना। तो देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे चैप्टर से। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, संप्रेषण आधारित प्रतिवेदन के लिए किन किन बातों का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रतिवेदन से आप क्या अभिप्राय है और कौन कौन से ऐसे विषय जिनमें प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। और फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4, किसी एक समय सामयिक विषय पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो इसमें आप बाढ़ का लिख सकते हो, अभी करंट में बाढ़ आई है यमुना में, ठीक है ना, इसका आप लिख सकते हो। कोरोना के ऊपर लिख सकते हो, है ना, अभी जो हाल फिलहाल वो भी घटना घटी हो उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। मैं सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी इसमें इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जब आप पढ़ोगे इसकी परिभाषा, अभिप्राय पढ़ोगे तो उसमें विशेषता भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमेशा चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा कीजिए ताकि अलग अलग क्वेश्चन भी आपको एक ही चैप्टर में देखने को मिल जाए, एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है लेखन के विविध रूप, ठीक है। कितने प्रकार के लेखन होते हैं, लिखित कितने प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लिखना, संवाद लेखन, डायरी लेखन, डायरी एंट्री, ब्लॉग लेखन, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं, विविध रूप के बारे में इसमें पूरा चैप्टर है। तो यानी क्वेश्चन दूसरी तरीके से बनेंगे, जरा नोट कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक अनुच्छेद लिखने के लिए किन किन बातों का होना अनिवार्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, संवाद से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप और भाषा प्रकाश डालिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, एक सफल और सुदृढ़ ब्लॉग लेखन के लिए क्या क्या विशेषता है। तो ये 3 तो इंपॉर्टेंट है, पहला अनुच्छेद, संवाद और ब्लॉग लेखन, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, डायरी लेखन की भाषा पर विचार कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान युग में ब्लॉगिंग का महत्व समझाइए। तो ब्लॉगिंग हम कहाँ करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, फेसबुक वगैरह पे ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आप आराम से लिख सकते हो, कोई ये बताने का नहीं है। किसी एक समय सामयिक विषय पर 2 मित्रों के बीच होने वाला संवाद लिखिए। कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें 2 बंदों के बीच में कोई बात हो रही है, उसको आपको लिखना है। ये आपने इंग्लिश में भी देखा होगा, कम्युनिकेशन है, ये इंग्लिश कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, या हिंदी कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो व्याकरण तो अब नहीं पढ़ाई जाती, तो अब यही पढ़ाया जाता है ज़्यादातर, संप्रेषण, ठीक है। तो ये था इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जरा नेक्स्ट चैप्टर हम देखें। नेक्स्ट चैप्टर है सांप्रदायिक लेखन। चलो देख लेते हैं सांप्रदायिक लेखन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, सांप्रदायिक लेखन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी भाषा पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकार बताने पड़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, समाचार और सांप्रदायिक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, बस। और क्वेश्चन नंबर 3 भी 4 से रिलेट कर रहा है, तो आप 4 कर लेना, 3 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 1 2 4। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एईसी हिंदी के। मुझे लगता है कि अगर आप इनकी तैयारी कर लोगे, बुक में ही सारे आंसर है, बुक पढ़िए और खुद। मैं देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देते हैं ना, तो आप उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको भी मजा आएगा सॉल्व करने में, कि हाँ इनको हम सॉल्व करें, पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। अब ये नहीं कि मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया या आंसर प्रोवाइड करवाया तो आप रट्टा मारोगे और रट्टा मार के आप लिखाओगे, तो सबका सेम ही हो जाएगा वहाँ पे।
तो कोशिश कीजिए, पढ़िए और अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।